जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी सपने पर। और ये वीडियो हमारे BSF RO एंड RM वाले साथियों के लिए होने वाला है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके मेडिकल का इन डिटेल पूरा प्रोसेस सारा कुछ बहुत डिटेल में लिख के लाया हूँ। सारा कुछ आपको एकदम डिटेल में एक से चीज़ से एंट्री से लेके एग्ज़िट तक सारा कुछ बताने वाला हूँ इन डिटेल। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हालांकि ये वीडियो मुझे अभी बनाना नहीं था, बट बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए कि भैया मेरे को ये दिक्कत है, कहीं अगर ये दिक्कत हो तो फिर मैं इतनी प्रिपरेशन करूँ और लास्ट में जाके ना हो, तो एक बार आप प्लीज़ बना दीजिए। तो मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ। और ये वीडियो आपको मेडिकल का देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी नहीं, किसी का कोई वीडियो नहीं देखना, किसी पे कोई भरोसा नहीं करना। इससे आपके इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, क्योंकि मैंने खुद दे रखा है। मैं अपना एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके पहले जो हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि जिन लोगों के डाउट्स आ रहे थे मेडिकल को लेके, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। बाकी हमारे चैनल पे आपको और डिक्टेशन सीरीज, RO के लिए, BSF RO के लिए केमिस्ट्री क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज और साथ के साथ टारगेट सीरीज भी मिलती है जिसमें हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको कोई भी खबर हो वो सबसे पहले मिल जाती है। नोट्स वगैरह सारा कुछ वहां पे पड़ा रहता है। बाकी और कोई समस्या होती तो पर्सनल भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। आप मेरे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आपको किसी शॉर्ट पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी समस्या जो आप कलेक्टिवली डिस्कस नहीं कर सकते, पर्सनल डिस्कस करना चाहते हो, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की हेल्प की जाए। तो बाकी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ कितने दिन आपका मेडिकल होगा, आप लोग कौन कौन सी सर्जरी करवा सकते हो, कितने दिन पुरानी सर्जरी होनी चाहिए, कैरिंग एंगल कितना होता है, टोटल कितने टेस्ट होते हैं, कितने दिनों में होता है। इवन मैं प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी एकदम खुल के पूरा बताऊंगा, जिसके बारे में आपको जानकारी शायद ही नहीं मिलती है कहीं भी। आँखों का क्या होना चाहिए, आँखों में सर्जरी अलाउड होती है या नहीं, नॉग्नी कैसे चेक होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी वन बाई वन मैं बताता जाऊँगा। नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो समझते जाइए। ठीक है, तो मैं वन बाई वन आपको बताता जाऊंगा। आप उस हिसाब से अपना जो है देखते जाइएगा कि आपको कोई समस्या है तो आप उस हिसाब से करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो, इसी हिसाब से आप फॉलो करते रहना। तो सबसे पहले देखो, आपको जाना पड़ेगा, मेडिकल का एडमिट कार्ड लेके जाना, फ़ोटो डाल लेना 4-5। ठीक है, इतनी चीज़ लेके आप पहुँचना वहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे भी आपके जैसे ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, ग्रुप्स बनेंगे आपके 100-100, 50-50, 40-40 ऐसे ऐसे करके ग्रुप बनेंगे। तो उसमें सबसे पहले जैसे ऐसे होगा कि ग्रुप्स बन जाएंगे। ग्रुप्स बनने के बाद आपका बायोमेट्रिक सबसे पहले होगा, बायोमेट्रिक वगैरह हो जाएगा, उसके बाद आपके ग्रुप्स वगैरह बनेंगे। ग्रुप्स बनने के बाद आपका क्या होगा कि सबसे पहले दिन वहाँ पे 3 टेस्ट और होते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और आपका साथ के साथ एक्सरे। तो ये होता है इसके लिए, या तो उनके पास अगर अंदर पैथोलॉजी वगैरह है वहाँ पे करवा देंगे, नहीं तो आसपास के कोई हॉस्पिटल होता है रेपुटेटेड, उस हॉस्पिटल से उनका वो होता है, वहाँ पे आपको बसों में बिठाएंगे, बसों में गाड़ियों में बिठाएंगे, कुछ कुछ बंदे करके ले जाएंगे। तो वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। अभी इसे आप बेटर कैसे करवा सकते हो, बाकी आप अपना एक्सरे टेस्ट और हीमोग्लोबिन, एक्सरे में हीमो मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन टेस्ट वगैरह करते हैं वो, तो उसके लिए आप अपना पहले से करवा लीजिए। जैसे प्री मेडिकल पहले करवा के देख लीजिए, यूरिन टेस्ट करवा के देख लीजिए और एक्सरे करवा के देख लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस हिसाब से एक्शन ले लीजिए। बाकी जिस दिन ये यूरिन टेस्ट वगैरह हो उस दिन पानी खूब अच्छे से पीना, 2-4 लीटर, 5 लीटर जितना पानी पी सकते हो यूरिन टेस्ट से पहले पीते रहना। बाथरूम जाना है, जाते रहना। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले जैसे वहाँ चले गए, वहाँ से करा के आ गए, तो अगर समय बचेगा वहाँ से जब करा के आओगे, फिर आपको डॉक्टर्स के बोर्ड बने होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, टेंट लगा होता है, डॉक्टर होता है, उसके साथ उसका असिस्टेंट होता है। उसमें आपको बांट दिया जाता है, जैसे 15 बंदे, 20 बंदे, ऐसे ऐसे के करके एक एक बोर्ड में बांट दिया जाता है। फिर आपका जो ऑन फील्ड टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले ये होता है, जैसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पहले कर सकता है। तो लेकिन जब जैसे उसके आने से जो डॉक्टर आता है उसका असिस्टेंट पहला रहता है, तो वो पहले आपको ब्रीफ कर देगा, सारा कुछ चीज़ें बता देगा। मोटा मोटा चीज़ वो आपका बीपी, पल्स और ये सारी चीज़ें नाप लेगा, पहले ही अपने नाप के, हार्ट बीट वगैरह सारा कुछ पहले नाप के लिख लेगा। ठीक है,
उसके बाद जब डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर आपका कहीं से भी शुरू कर सकता है, कुछ शुरू कर सकता है, लेकिन सबसे पहले वो मोस्टली लाइनों में खड़ी कर देता है। मोटी मोटी चीज़ें जैसे लाइनों में खड़ी करके वो चेक कर लेता है। जैसे सबसे पहले आप मान लो सबसे पहले क्या चेक करेगा, जैसे आपको सबसे पहले मोटा मोटा खड़ा कर दिया, मोटी मोटी मैं चीज़ें बता देता हूँ वो जैसे नॉर्मली हैं। सबसे पहले आपका जैसे कई बार क्या होता है, ऐसे लाइन में खड़ा करेगा, आपका ऐसे हाथ रोटेट करा के दिखाएगा, ये आपका पूरा ऐसे रोटेट होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ करा के देख लिया। फिर आपका आइज़ ऐसे पेन रखेगा सामने, ऐसे ऐसे आपकी आइज़ पेन के हिसाब से चलनी चाहिए, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हाथ आपके ऐसे करके चेक करता, हाथ में अगर आपके वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीज़ें पहले वो चेक कर लेता है। बाकी बॉडी को आपको एक बाहर से आपके मतलब कपड़े वपड़े आप केवल अंडरवेयर पहने रहोगे तो एक बार बाहरी तौर पे बॉडी को देख लेता है। ये सब चीज़ें करने के बाद स्टार्ट होता है रियल मेडिकल टेस्ट, जिसमें वो अब मान लो आप कहीं से भी कर सकता है। तो सबसे पहले जैसे जैसे बाहर वो करेगा, मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। जैसे मान लो फ्लैट फुट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे फ्लैट फुट पहले तो आपको खड़ा करेगा पीछे और बोलेगा ऐसे पैर उठा के दिखाओ। पैर उठा के देखेगा, अगर उसे लगेगा भाई फ्लैट फुट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर उसे लगेगा फ्लैट फुट है तो फिर वो आपको पैर को पानी में भिगोएगा और ज़मीन पे चलने के लिए बोलेगा। उससे क्लियर हो जाएगा आपको फ्लैट फुट है या नहीं है। माइनर होता है चलेगा, बहुत ही मेजर फ्लैट फुट होगा तभी फ्लैट फुट में पॉइंट बनेगा। एक चीज़ और, जो मेडिकल में जिस भी चीज़ के लिए आपको पॉइंट मिलेगा, हर पॉइंट के लिए आपका मेडिकल जो है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब री मेडिकल होगा, तभी फाइनली आप उसमें और टेस्ट्स होंगे। अगर उसमें भी आप डिस्क्वालीफाई हुए तब जाके आप जो है वो हो जाओगे, क्या बोलते हैं अपना, डिस्क्वालीफाई। अच्छा, ये फ्लैट फुट का हो गया। बीच में एक और डाउट आता है हाइट वेट वगैरह। अगर डॉक्टर को देख के लगा कि आपका हाइट वेट बहुत ज़्यादा है, वेट अगर उसे लगा कि आपका भाई वेट बहुत ज़्यादा है तो फिर वो आपका वहाँ पे फिर से वेट करा सकता है। अगर उसे लगता है कि नॉर्मल हो आप दिखने में तो फिर वेट कुछ नहीं मेज़र होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जैसे लोग पूछते हैं कि सोल्जर, तो सोल्जर जैसे किसी का एक साइड झुका होता है, कुछ होता है, तो वो चीज़ें भी चेक करते हैं, उसका भी पॉइंट बनता है। बट उसमें री मेडिकल में ईजिली लोग हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल में बाहर होते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह हो सकती हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नाक में डीएनएस चेक होता है। माइनर डीएनएस होता है तो कोई बात नहीं, अगर मेजर डीएनएस है तो पॉइंट बनता है, लेकिन उसके लिए भी आप जो है सर्जरी करवा सकते हो। डीएनएस के लिए सर्जरी करवा सकते हो। डीएनएस के लिए सर्जरी आपकी 1 महीने से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल जिस दिन है उससे 1 महीने की पहले की सर्जरी होनी चाहिए। जो भी सर्जरी अलाउड है वो मैं 1 बाय 1 टेस्ट के साथ ही बताता चलूँगा, और उस चीज़ का आप अपना नोटिस ले जाके उन्हें दिखा सकते हो कि भाई इतने दिन पहले हमारी सर्जरी थी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है डीएनएस हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है जो हमारी पीछे नसें फूल जाती हैं पैरों में, जिसे वेरिकोस वीन बोलते हैं, उसका भी पॉइंट बनता है, वो भी चेक करता है डॉक्टर, ठीक है। जैसे पैर में नहीं है, जो घुटनों के नीचे और यहाँ घुटने के ऊपर जांघ पे पीछे की तरफ नसें फूल जाती, जब वर्कआउट वगैरह करते हैं तो उसे वेरिकोस वीन बोलते हैं। इसमें भी आप सर्जरी करवा सकते हो। इसमें आपकी सर्जरी जो है वो 4 महीने से पुरानी होनी चाहिए। प्राइवेट पार्ट के बारे में भी बताऊँगा, लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि प्राइवेट पार्ट का टेस्ट भी लास्ट में होता है, तो लास्ट तक सभी लोग देखें। उसके बाद फिर आता है बात आपका कि उसके बाद, हाँ, उसके बाद जैसे आपका कान चेक करेगा, ईयर ईयर का टेस्ट करेगा। ईयर का टेस्ट में जैसे आप, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको पहले क्या क्या करके जाना है। ईयर के टेस्ट के लिए आप जाना तो अपना किसी भी बढ़िया ईएनटी के डॉक्टर से मिलना, वैक्स वगैरह क्लीन करा के चले जाना, ठीक है। उसके बाद आपका ईयर में कई सारी चीज़ें चेक करता है, जैसे कई लोगों के मवाद वगैरह बहता रहता है, कई लोगों के सुनाई ना देने की प्रॉब्लम होती है, सुनाई नहीं देता है, ठीक है। वहाँ पे उनके पास एक मशीन जैसी रहती है, वो डाल के चेक करते हैं, उसमें कैमरा टाइप का रहता है, अंदर का उन्हें पूरा दिख जाता है। पर्दे वगैरह में अगर आप डैमेज होगा तो आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। सुनने का भी वो चेक करते हैं, जैसे आपको थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा कर देंगे और एक कान आपका बंद करेंगे, पीछे से वो मतलब अपने हिसाब से उस वॉल्यूम में बोलेंगे, आप सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, तो ये चीज़ भी चेक होती है। उसके बाद इसमें जो है आप क्या होता है, अगर इसमें आपको कान में जैसे बहने की या वो सुनाई देने की प्रॉब्लम है तो इसमें आप कान की अपनी सर्जरी करवा सकते हो, बट वो 6 महीने से पुरानी सर्जरी होनी चाहिए आपकी, मेडिकल से 6 महीने प्लस की पहले की सर्जरी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका ईयर का। उसके बाद बात करते हैं दांत की। दांत में आपके वो लोग 14 डेंटल पॉइंट चेक करते हैं। टोटल हमारे दांत में 24 डेंटल पॉइंट होते हैं, ठीक है। जिसमें पीछे के ये जो दांत होते हैं इनका शायद एक एक पॉइंट होता है, तो 1 3 3 6
और 3, 9, 3, 12। बाकी इनके शायद जोड़ों के एक एक पॉइंट होते हैं। तो जिसके भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं वो टेंशन मत ले, दांत होने चाहिए, ओरिजिनल दांत होने चाहिए। बाकी आप क्लीन वगैरह करा के चले जाना। अगर आपने कैप वगैरह लगवा रखी है तो वो आपका दांत काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका दांत का। दूसरा आता है कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल क्या होता है, जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर जो यहाँ से हाथ ये घूमता है, तो ये कितनी डिग्री घूमता है, इसे कैरिंग एंगल बोलते हैं। तो उनके पास एक स्केल जैसी होती, यहाँ तक सीधी, बीच में गोल सा एंगल नापने का लगा होता, फिर वो तिरछा यहाँ से तिरछी होती है, फिर वो यहाँ से तिरछी करेंगे, वहाँ पे जितना एंगल बनेगा उसे कैरिंग एंगल बोलते हैं। जिसमें मेल के लिए 15 से 16 डिग्री कैरिंग एंगल होता है, इवन 17 तक चल जाता है। फीमेल के लिए 18 से 20 डिग्री कैरिंग एंगल होता है। तो कैरिंग एंगल की एक्सरसाइज वगैरह भी होती हैं, आप देख सकते हो, उसके लिए आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कैरिंग एंगल। बाकी हाथों के वाइब्रेशन का मैंने आपको बता दिया, ये आपसे ऐसे चेक कराते हैं, ये चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपका नौकनी कैसे चेक होता है। नौकनी में क्या होता है, नौकनी दो तरीके से, एक तो नौकनी होती है जिसमें ऐसे पैर जुड़ जाते हैं, एक क्या होता है पैर में बो एंगल बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी होती है, तो दोनों चीज़ों पे पॉइंट मिलता है। नौकनी अगर अब नौकनी कई बारी खड़े होने की प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है आपकी नौकनी, तो थोड़ा उस हिसाब से अपना प्रिपेयर होके जाना। बाकी फिर री मेडिकल में तो हर चीज़ के लिए आपको जाने का मौका मिलता ही मिलता है। तो आपका नौकनी हो गया, वेरिकोस वेन बता दिया, डीएनएस बता दिया, सोल्जर बता दिया, फ्लैट फुट बता दिया, ईयर बता दिया। अब बात आती है कलर विजन की। तो कलर विजन के लिए वो शायद इशारा थर्ड करके ऐसे बुक आती है, उसकी बुक होती है, उसमें नंबर लिखे रहते हैं कलर कलर वाली, आप लोगों ने भी कई बार शॉर्ट्स रील्स वीडियोस में देखा होगा, तो उससे आपको पढ़वाते हैं। बाकी कलर विजन में अगर कोई पॉइंट है तो भाई आप परमानेंट रिजेक्ट हो, ठीक है, ये चीज़ मान के चलना। उसके बाद फिर आपकी बात आती है आँखों की। आँखें कैसे चेक होती हैं, आँखों में कोई भी सर्जरी अलाउड नहीं होती है, अगर वो जान गए तो आँखों में कोई भी सर्जरी अलाउड नहीं है। 6x6 आपकी मास्टर आई होनी चाहिए, दूसरी जो आपकी आई है वो 6x9 होनी चाहिए। आपको ले जाएंगे नॉर्मली 6 फीट की दूरी पे, 6 मीटर की दूरी पे खड़ी करेंगे, और वो जैसे डॉक्टर के वहाँ जब हम जाते हैं चश्मा वगैरह बनवाने, तो उनके वहाँ लैंप जैसा लगा होता है, उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े अक्षर लिखे रहते हैं। तो उस चीज़ को आपका एक आंख बंद करेगा, पढ़वाएगा, फिर दूसरा आंख बंद करेगा, दूसरे से पढ़वाएगा। अगर 6x9 तक चल जाता है, ठीक है, 6x9 तक चल जाएगा, अगर दोनों भी 6x9 हुई तो चल जाएगा। बाकी कई बार आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है आपके पहले काफ़ी लोग पढ़ के आए हों, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। आइज़ हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, बीपी हो गया, कलर विजन हो गया, ईयर हो गया, फ्लैट फुट हो गया, सोल्जर हो गया, डीएनएस हो गया, वेरिकोज वेन हो गया, नौकनी हो गया, कैरिंग एंगल 30 हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया। अभी लगभग लगभग आपका मोटा मोटा जो भी बाहरी चेकअप होता है, वो सारा आपका बाहरी चेकअप इतना ही होता है। आपकी आंखों का ऐसे करके सुनाएगा। बाकी हाँ, आइज़ के लिए दूर के लिए ये हो गया। बाकी पास के लिए जैसे आपका डिक्टेशन टेस्ट होता है ना, वैसे ही आपका आइज़ के लिए पास से ऐसे पढ़वाता भी है, थोड़ी इतनी डिस्टेंस से। तो उसमें आपकी दोनों चीज़ें होती है, आपका बोलने का भी चेक कर लेता है और आपकी आँख का भी चेक कर लेता है, तो ये भी करवाता है आपका। उसके बाद आपका और तो कुछ बचता नहीं है, जो आपका ऊपर रहा, ऊपर का इतना ही टेस्ट होता है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है, अब बात आती है प्राइवेट पार्ट्स की, जिसके बारे में जानकारी लोगों को चाहिए रहती है, बट बहुत मुश्किल से मिलती है। तो प्राइवेट पार्ट में मोस्टली आपको एक एक बंदे को ही बुलाया जाता है, ठीक है। एक एक बंदे को एक टेंट जैसा लगा होगा, उसके अंदर बुलाएगा, फिर आपसे बोलेगा भाई कपड़े उतार। तो सबसे पहले वहाँ ध्यान रखना है, किसी भी टाइप का हंसना नहीं, कुछ भी नहीं करना। बाकी आपके प्राइवेट पार्ट्स का जो भी है, बाल बाल आराम अच्छे से क्लीन करके जाना, ठीक है। ये चीज़ें अपनी पहले से सावधानी बरतना। कपड़े उतरवाएगा, सबसे पहले तो आपका टेस्टिस चेक करेगा, वैसे मतलब वो ग्लव्स वगैरह पहने रहते हैं, जो भी उनका मतलब टेक्टिस होता है, वो लगा के ही समझ जाते हैं, हाथ लगा के क्या है। कई लोगों के एक नहीं होता है, कई लोगों के ऊपर नीचे होता है, तो वो सारी चीज़ें चेक करता है। साथ में कई लोगों के हाइड्रोसील और वेरिकोसील दो प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके हाइड्रोसील जैसे थोड़ा बहुत माइनर है या वेरिकोसील है, तो ऐसे हल्का सा दबाएंगे, आपके दर्द होगा। तो अगर हल्का फुल्का है और आपने सर्जरी वगैरह नहीं कराई हुई, तो थोड़ा दर्द को सहने की कोशिश करना, जिससे मतलब उनको जानकारी ना हो और आपका मतलब हो जाए। बाकी अगर आपके है पक्का है, तो हाइड्रोसील की सर्जरी आपकी होनी चाहिए 3 मंथ पुरानी, और वेरिकोसील की सर्जरी आपकी होनी चाहिए 6 महीने पुरानी, ठीक। ये चीज़ आप सर्जरी करवा सकते हो। उसके बाद फिर आपका चेक करता है पेनिस बोलेगा, पेनिस की जो आपकी स्किन है वो पीछे करने के लिए बोलेगा, अच्छे से साफ़ सफाई करके जाना अपना, ठीक है।
ठीक है, ये होगा जिसमें आपका फीमोसिस भी चेक कराता है। फीमोसिस इन द सेंस आपका वो देखेगा, जो पीनिस का ओपनिंग होता है उसमें थोड़ा छोटा बड़ा का कुछ होता है, वो उसे फीमोसिस बोलते हैं। बाकी फीमोसिस वर्ड आप अलग से सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या होता है, वो चीज़ चेक होता है। उसके बाद फिर आपका पाइल्स भी चेक होता है, आपसे झुकने के लिए बोलेगा, आपका स्किन हिप्स को बोलेगा खोलो, उसके आपको खांसने के लिए बोलेगा, जिससे आपका पाइल्स वगैरह चेक हो जाता है। ठीक है, तो आप ये हो जाएगा। बाकी इसमें अगर किसी में आपको पॉइंट मिलेगा तो उसमें आपको रिव्यू मेडिकल में जाने का मौका मिलेगा। फिर ये प्रोसेस आपका मोस्टली आपका फिर उसके बाद आपका डिक्टेशन टेस्ट वगैरह भी होना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी बार आपकी इसी के साथ होनी है, मेडिकल के साथ। तो मान के चलिए मोटा मोटा आपका 3 दिन खा जाएगा ये प्रोसेस। 3 दिन के बाद फिर आपको बता दिया जाएगा, भाई आप अगर ग्राउंड फिट हो गए तो एक साइड ग्राउंड फिट वालों की लाइन बनेगी, एक साइड जो है ग्राउंड रिजेक्टेड वालों की। उनसे पूछा जाएगा, जो भी भाई ग्राउंड रिजेक्टेड है उनको रिव्यू मेडिकल में जाना चाहते हैं तो सब हाथ उठा देना। फिर उसके बाद आपका जो मेडिकल वाला बनेगा उस पर आपका रिव्यू मेडिकल का डेट लिख दिया जाएगा। अगर किसी को लगता है किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जो 1 दिन बाद चेक हो सकती है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, अगर उन्होंने आपको 3-4 दिन बाद का दिया तो वो 1 दिन बाद का भी दे देंगे। बाकी अगर किसी को लगता है किसी का कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको थोड़े ज़्यादा दिन बाद होना, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है जितने दिन तक मेडिकल चल रहा है आप उतने दिन तक कर सकते हो। ठीक है, जा सकते हो उनसे, मतलब बातचीत करके ये हो जाएगा। अच्छा, अभी कुछ लोगों का ये समस्या और आती है, डाउट ये और आता है कि क्या वहाँ रिव्यू मेडिकल में ऐसे होता है कि रिव्यू मेडिकल में वो देखेंगे, अगर उनको नहीं समझ आएगा वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको भेजेंगे। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर अपनी मशीनों और उन सब चीज़ों के द्वारा चेक करेगा। अगर उसे भी सेम चीज़ मिलेगी तब ठीक है। अगर उसे लगता है कि भाई मशीनों द्वारा जो चेक किया उसने पाया आपको सही, तो वो अपने पैड पे सही लिख के और रेडी टू ज्वाइन ड्यूटी लिख के अपना मोहर मार के दे देगा। फिर उसी का वो आपके साथ जो डोजियर बनता है उस डोजियर में उसका पर्चा भी लगा दिया जाएगा, आप फाइनली फिट होके आ जाओगे। तो मोटा मोटा यही प्रोसेस होता है मेरी तरफ से। हाँ, यही प्रोसेस होता है लगभग सारा कुछ। बाकी अगर अभी भी किसी को कोई डाउट रह जाता, आई होप किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती, मैंने सर्जरी हर चीज़ के बारे में बता दी। अगर इस हिसाब से आपका है तो आप एकदम से तैयारी कीजिए। अगर किसी चीज़ में आपका मेजर है, जिस चीज़ में मैंने बताया कि मेजर नहीं होना चाहिए, तो फिर आप देख सकते हो अपने हिसाब से क्या करना है। बाकी इसी हिसाब से पूरा मेडिकल होगा आपको। आई होप आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत मेहनत करके बहुत जानकारी निकाल के अपने एक्सपीरियंसेस से चीज़ें निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाया। आई होप आप लोग इसे बहुत प्यार दोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और इस वीडियो को प्लीज़ पक्का हर ग्रुप, हर चैनल, हर व्हाट्सअप जहाँ भी आप जुड़े हुए शेयर सबको कर देना, ताकि सबके डाउट्स जो मेडिकल को लेके हैं वो डाउट्स सारे लोगों के दूर हो जाए। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही शानदार चीज़ें मिलती रहेंगी। मिलेंगे अगले किसी ना किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।